कल स्टार्ट किए थे हम लोग इंट्रेशन किए थे ध्यान से लेकर। तो इंट्रेशन में कल हम लोग देखे थे, कल कंसेप्ट देखे थे कि इंट्रेशन होता क्या है और टाइप्स ऑफ इंट्रेशन बताए थे और सी क्यों जोड़ते हैं। इंट्रेशन क्या होता है? मेरा थोड़ा सा बोल हम नहीं पाता, हम तो स्लो बोलेंगे, लेकिन आप सभी को तेज बोलना तो सुनाई दे रहा है, ठीक है? बताइए इंट्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है कि नहीं है? मतलब कोई भी क्वेश्चन का अगर हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा? आंसर। तो आंसर का जब करेंगे इंटीग्रेशन तब क्या आ जाएगा? आ जाएगा ना। उसी का हम बताए थे और बताए थे इंटीग्रेशन कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का? कौन कौन? कौन कौन? इनडेफिनिट और डेफिनिट, मतलब अनिश्चित और निश्चित। साइनस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो कोसेस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? मैंने बताए थे, क्लियर यहाँ तक है? बहुत अच्छे सीख के इसमें। फिर बताए थे कि सी जोड़ते हैं। सी क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। अब कोई भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो जब उसका एडिशन करेंगे तो कितना कांस्टेंट था वो तो मालूम नहीं है। तो एग्जैक्ट कांस्टेंट ना मालूम होने की वजह से हम लोग क्या लगाते हैं? सी। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन नियतांक। पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर 5 6 पढ़ लिए, क्लास 11 में डिफरेंशिएशन पढ़ लिए। अब एक सवाल दिए जो 2 सेकंड का सवाल है, अब उसको लगा रहे हैं 2 घंटा तब वो नहीं बन रहा है, तो ये सबसे बड़ा शर्म की बात आप लोग की। और ये मतलब ये इतना आसान सवाल है। ये बताइए बटा में n+1 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? n+1 क्या है? तो 1 में n+1 बाहर निकल जाएगा। कांस्टेंट जानते हैं कि गुना में रहे भागा में कहाँ निकल जाएगा? बाहर। अब बचेगा x का पावर n जाएगा। x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर को पावर में से n+1 को बगल में लाएंगे और n+1 में से एक घटा देंगे। n+1 n+1 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, आ जाएगा x का पावर n। बताइए उसको हम 1/n+1 इंटू x का पावर n+1 ऐसे तो लिख ही ना सकते हैं जी। अब ई तक कांस्टेंट ना हो गया, तो कांस्टेंट गुना में भाग में कहाँ निकलेगा? बाहर। अब एक करेंगे x का पावर n में, तो x का पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है पावर को बगल में, पावर में से एक घटाइए, तो n+1 में से 1 जाएगा, n+1 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, आएगा x का पावर। बताइए तो कौन सा ये हार्ड सवाल? तो आप लोग बहुत ऐसा सवाल बनाइएगा, ठीक है ना? ऐसा बनाइएगा, x का पावर 2 का बना लीजिएगा, x का पावर 10 का बना लीजिएगा, यही सब जो रह जाएगा, यही तक रह जाएगा। मतलब ए बी सी एन कर तो कहानी खत्म, टाटा बाय बाय कि नहीं? एन नहीं दिख रहा है, फार्मूला है x का पावर n होता है, n तो कांस्टेंट है ना होता है, और x का पावर में ना है नहीं। विद इन फार्मूला का सवाल अपना डिफरेंशियल लिखा है। डिफरेंशियल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा है? बहुत को पढ़ा है? सब में नहीं पढ़ा है, रियलिटी में पढ़ा है, तो याद होना ना चाहिए। छोटा सा एक डिफरेंशियल याद है। देखिए इंटीग्रेशन का जो मैक्सिमम फॉर्मूला, जो सब फॉर्मूला है वो उसके डिफाइन से प्राप्त किया जाता है, डिफाइन से। और इंटीग्रेशन का डिफाइन कहता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान से क्या, साइनस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोसेस। तो कोसेस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन। तो ये बताइए x का पावर n+1 बटा n+1 का जब डिफरेंशिएशन आया तो डिफरेंशिएशन कितना आया? कितना आया? x का पावर n का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा? x का पावर n+1 बटा n+, इसलिए बताया थे क्या है कि अब बताइए अगर हम लोग करेंगे x का पावर n का निकालेंगे डिफरेंशिएशन, तो x का पावर n का n इंटू x का पावर n -1 आ जाएगा, ठीक है? तो इसका जब डिफरेंशिएशन e आया n इंटू x का पावर n -1, तो एक जब करेंगे तब नहीं आएगा जी। लेकिन हमको तो x का पावर n करना चाहिए इंटीग्रेशन,
एक्स का पावर एन के थे ना, इसको किए, इसको जब करेंगे डिफरेंशिएशन एक्स का पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, एक्स का पावर एन। तो एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, एक्स का पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन और प्लस सी, बनेगा ना। आगे देखिए, तो पहला फॉर्मूला ध्यान से लिखा, एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स का पावर एन का, जैसे वहां एक्स का पावर एन था ना डिफरेंशिएशन, उसी एक्स का पावर एन का क्या है इंटीग्रेशन। क्या बनेगा फॉर्मूला में, एक्स का पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन और प्लस क्या आ जाएगा सी। सी बताया थे जोड़ते हैं हमेशा, याद है ना, दान में देते हैं, तो दान भी थोड़े हो जाए, बड़ा नहीं मिला, बड़ा दान भी रहता है। अब सुनिएगा पहले, इसको देखिएगा ना, ये उल्टा हुआ डिफाइन प्रूव करता है। कैसे, एक्स का पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। पहले पावर कहाँ लाता था, बगल में, और पावर में से एक, यानी बगल में लाने के बाद में घटा रहा था जी। क्या करता, घटा रहा था, जैसे उल्टा है, पहले नहीं ला रहा है, पहले जोड़ रहा है, पहले क्या कर रहा है, जोड़, यहाँ घटा रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, जोड़। देखिएगा सब उल्टा काम हो रहा है, यहाँ घटा रहा था, यहाँ क्या कर रहा है, और यहाँ बगल में गुना मिलता है, यहाँ कहाँ लाया है, कहाँ लाया है, सब उल्टा काम है ना। इससे आप लोग करते हैं, नहीं करते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब याद करिए फार्मूला, सब लोग बोलेंगे एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, और से एक्स का पावर एन, एक्स का पावर, एक्स का पावर, एक्स का पावर बटा में, बटा में एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स का पावर एन प्लस वन बटा में प्लस प्लस। अब करते, अगर हमको करना होगा एक्स का पावर 10 का, एक्स का पावर 10, ध्यान से एक्स का पावर 10 करना होगा, एक्स का पावर 10 प्लस 1 बटा में 10 प्लस 1, एक्स का पावर 10 अब 11 बटा में 11 प्लस, आया कि नहीं आया, तो दिक्कत यहाँ तक। अगर करना होगा एक्स का पावर 2 का, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, 2 अब 3 बटा में 3 प्लस आ जाएगा। अब इसको जरा ध्यान से रखिएगा, इसको हम अपने तरीके से ए टू जेड की भाषा में बोलते हैं। जैसे एक्स का पावर एन का क्या था डिफरेंस, पावर में से इधर क्या करता है, एक्स का पावर एन का एन से करता है, पावर में एक जोड़ेंगे और में, और जो आएगा वो कैसे क्या करेंगे, क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे और जो आएगा वो क्या करेंगे, भाग, यानी पावर जितना ओकरा में एक जोड़िए और जो आ रहा क्या करिए, भाग। इसे एक्स का पावर कितना था, कितना था, तो 10 में जोड़ देंगे, कितना बनेगा, एक्स का पावर 11 और बटा में कितना जगह, तो दिक्कत यहाँ तक, एक्स का पावर 2 है ना, पावर में कितना है, कितना है, 2 में जोड़ेंगे कितना बनेगा, एक्स का पावर 3 बटा। अब दोस्तों सब लोग बोलिएगा, एक्स का पावर 5 का क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक्स का पावर 6 बटा 6। सब लोग बोलिए, पहले बता रहे हैं, एक्स का पावर माइनस नहीं, एक्स का पावर 20 का क्या बनेगा, एक्स का पावर 21 बटा, एक्स का क्या बनेगा, एक्स के पावर में कुछ है मतलब 1 है कि नहीं है, तो एक्स का पावर 1 है, 2 जो 2/2 आ जाएगा, क्लियर यहाँ तक है। एक्स का पावर 100 का क्या बनेगा, एक्स का पावर 1000 का क्या बनेगा, एक्स का पावर 1000 1 बटा में 1000 1 प्लस। अब बताइए एक्स का पावर -2 का क्या बनेगा, एक्स का पावर -3 बटा 3, -1 बटा, ताकि -2 प्लस 1 करेंगे, एक्स का पावर -2 है, एकर जब करेंगे तो एक्स का पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 कम न हो जाएगा जी, एक्स का पावर -1 बटा -1 प्लस कितना आ जाएगा सी। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए एक्स का पावर -5 का कितना बनेगा,
एक्स का पावर -4 बटा प्लस एक्स का पावर -10 क्या बनेगा? एक्स का पावर -9 बटा एक्स का पावर -100 का क्या बनेगा? वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? मतलब ऐसे देखते के साथ बन ना जाएगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, देखते के साथ देखते हैं कि वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो तो कन्फर्म नहीं बनेगा क्योंकि हम ही जानते हैं जड़ी बूटी, आप कोई जब नहीं करेगा। आप बता में हम कैसे करेंगे? तो सिंपल सा एक्स का पावर n है ना, एक्स का पावर n +1 आ जाएगा। 3 एकम 3 2 5, एक्स का पावर 5 बटा 3 बटा में यहाँ पर भी आ जाएगा 5 बटा 3 प्लस सबसे क्या आ जाएगा? सबसे ऊपर आ जाएगा 3 बटा 5 एक्स का पावर 5 बटा 3 प्लस एकड़ा बनाने में कितना स्टेप? 1 2 3 कितना स्टेप? 3। फिर आगे देखिए एक और एक्स का पावर -3 बटा 4 है ना, एक्स का पावर -3 बटा 4 +1 बटा -3 बटा 4 प्लस क्या आ जाएगा? सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक्स का पावर n+1 बटा n+1 प्लस क्या आ जाएगा? सी। एक्स का पावर 4 एकम 4, 4 में से 3 आ जाए कितना? 1 है जी, 1 बटा 4 बटा में 4 एकम 4 में से 3 जगह 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 को 4 बटा 1 कह सकते हैं, एक्स का पावर 1/4। एकड़ा कैसे बनाइएगा तो कितना स्टेप? कितना स्टेप? लेकिन हमें जड़ी बूटी देखिए एक स्टेप वैसे ध्यान से देखिए। अच्छा देखिए एक्स का पावर प्लस था, 2 5 10 50 100 बन गया, -2 -50 -100 बन गया। दिक्कत है बटा में, ठीक एक्स का पावर जब बटा होगा, ठीक है, ताकि सवाल खुद बड़ा होगा। एकड़ा बनाने में 3 स्टेप लगा देंगे तो और ना बड़ा हो जाएगा जी। तो और मैंने सीखना है, ध्यान से दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। रूल कहता है, जड़ी बूटी कहता है जो नीचे है एक तरफ ऊपर लिखिए। ध्यान सुनिए पहले, जो नीचे कहाँ लिखेंगे? ऊपर। नीचे कितना था? तो ऊपर कितना हो जाएगा? तो नीचे रख ऊपर लिख दिए, तो नीचे क्या लिखेंगे? तो नीचे कहता है कि दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़, ये कितना था? ये कितना था? अंश और हर दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब 3 2 3 2 तो ये कितना बना? कितना बना? एक एक्स के पावर पलट दीजिए, 3 बटा 5 है तो 5 बटा 3। अरे एकदम नहीं भूलिएगा, सवाल देखिए तो पहले भी बता रहे थे, पहला बार है ना, एकदम नहीं भूलिएगा, ध्यान सुनिएगा। रूल कहता है कि जो नीचे वो कहाँ लिखेंगे? ऊपर। नीचे वाले को नीचे कितना है? कितना है? ऊपर लिख दिए, नीचे दोनों को जोड़ देंगे तो हुआ 3 3 बटा मतलब पलट देंगे, ये 3 बटा 5 है तो 5 बटा 3। दिक्कत यहाँ तक आइए एक देखिएगा, एक्स का पावर -3 बटा 4 है ना, नीचे कितना है? कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? तो नीचे क्या करेंगे? तो -3 प्लस जोड़ेंगे ना, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 4 बटा पावर में क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक्स का पावर 1 नहीं है कि नहीं है? आओ भाई अभी और दिखा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, बहुत सारा 7 बटे 11। नीचे कितना है? कितना है? कहाँ लिखेंगे? ऊपर तो नीचे क्या लिखेंगे जी? दोनों को जोड़ देंगे ना, 11 7 पावर में क्या करेंगे? 18 बटा प्लस पोजिशन यहाँ तक। आप बताइए, टेंशन मत लीजिए, इससे नहीं बनेगा सवाल। एक्स का पावर 1/2 का, एक्स का पावर 1, नीचे कितना है? कितना है? कहाँ लिखेंगे? और नीचे क्या लिखेंगे? जोड़ देंगे जी, सब 2 पावर में। अब बस कौन आसान है? हो गया आसान, 3 स्टेप आसान बना ना। तो सवाल सोल्व करेंगे, कुछ 6 लाइन का सवाल रहेगा, एक सोल्व कर 9 लाइन हो जाएगा। जो है जी है ना, कोई दिक्कत है तक? क्लियर है ना?
चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस, कंप्लीट नंबर है चाहे बट्टा में, सबका बता दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब आगे बताइए x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1 प्लस a टू z के बाद पावर में जोड़ेंगे, पावर में और में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और जुएगा उसे क्या करेंगे? पावर में पहले जोड़ेंगे और जुएगा क्या से? वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम होने से प्राप्त करते हैं। ऐसी लिखवा देश, ऐसी लिख देते, बोले तो सब फॉर्मूला ऐसे लिख देते हैं। 7 से 8 अलग अलग खाली फॉर्मूले बताए। हम क्या बोले हैं कि इंटीग्रेशन बिल्कुल आराम से, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो बाकी सबसे डिफिकल्ट है, हमारे खातिर आसान लगता है, तो आप लोग के लिए भी आसान बनाना है, तो आराम रखना पड़ेंगे जी। ये नहीं कि हम पढ़ाई खत्म कर रहे हैं, बच्चा का समझ में नहीं आ रहा, तो वो अलग, वो गलत नहीं, पाप हो जाएगा। जीवन बहुत बड़ा है, पाप करके अभी खाना पाप करेंगे जी। पाप से हो ही रहा है सर, आप बहुत पाप कर रहे हैं। पाप कर जा रहा है क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं। अरे ध्यान से, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? तो दूसरा बताइए, अगर कोई बोलेगा x का, तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? पावर कितना है? 1। पावर कितना है? तो 1 में 1 जोड़ देंगे जी, कितना आ जाएगा? 2 बाई, मतलब x का पावर 2/2 प्लस 3। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तीसरा देखिएगा, अब बताइए x का डिफरेंशियल कितना होता है? x का डिफरेंस कितना होता है? 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? क्या बनेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 1 इंटू dx करिए, या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा? dx। समझ गए? इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? x। क्या बनेगा? x और प्लस c, प्लस c। ध्यान से, इसको ध्यान से हम एक चीज बता रहे, ये ऐसे रोल हो गया, एक फॉर्मूला समझ कैसे? 1 इंटू dx है ना, 1 इंटू dx। 1 को क्या हम x का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? x का पावर 0 लिख सकते हैं ना? वो दिखा दिया था। अब x का पावर n बना के नहीं बना, x का पावर n, x का पावर n, x का पावर n का फॉर्मूला क्या करते हैं? x का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, x का पावर 1 प्लस 1 आ जाएगा बटा में 1 प्लस 1, x का पावर 1 को x कसते हैं बटा 1x प्लस 1 कह सकते, कहीं कह सकते। आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है ना? तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x dx का। तब बताइए 2 का इंटीग्रेशन कितना बनेगा? 0। 2 का सिर्फ और सिर्फ 2 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 2 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 0। बिल्कुल गलत है, ध्यान सुनेगा। अगर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जब करेंगे इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट के साथ में x लगेगा। कैसे लगेगा? तो यहाँ गलत होता है, 2 क्या है? कांस्टेंट, कहाँ निकल जाएगा? बाहर। 2 बाहर निकल क्या बना? क्या बना? और dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन, dx का, तो ये करा 2 और x प्लस 3 कह सकते हैं, कहीं कह सकते हैं। मतलब कांस्टेंट का जब करेंगे इंटीग्रेशन यहाँ 0 नहीं होता, 0 याद रखिएगा पहले, समझ गए ना पहले? अब बताइए 2 का जब करेंगे इंटीग्रेशन तब कितना हो जाएगा? 2x। यानी जो कांस्टेंट है वो का साथ क्या लग जाएगा? x। क्या लग जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना? कांस्टेंट के साथ में क्या हो जाएगा? x। तब 5 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? क्या बनेगा? -10 का, -10 का, 1/2 का, 1/2 का, a का क्या बनेगा? a का, और साइन a का क्या बनेगा? साइन a बाहर निकलेगा और x प्लस, कोई दिक्कत नहीं, जो भी कांस्टेंट निकलेगा बाहर और वो कससे क्या लग जाएगा? x। क्या लग जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना? आप गलती नहीं करिए।
ये 3 को समझ गए? यहाँ पे कहीं को दिक्कत? चौथा दिखेगा रूट एक्स का इंटीग्रेशन किसका है? तो एक रूट करना है तो रूट को बताइए हम एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आइए एक जस्ट बताते जी फार्मूला की जड़ी बूटी कौन सा रूल क्या कहता है? नीचे वाला नीचे क्या लिखेंगे? दोनों को नीचे कितना है ऊपर कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे एक्स का पावर कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? गलती से 1/2 मत बोल दीजिएगा, ये डिफरेंशियल नहीं है। शुरुआत में बहुत तो पिछाता है इसी चलते वो दिन से इधर आ ही नहीं पाता है। चालू कैसे होते हैं? हमारे साथ आते हैं ना पहले जाते हैं 2-4 दिन डबल मन लगेगा, हर दुनिया में लगेगा 2-4 दिन के बाद फिर मन लगेगा। तो ध्यान सुनिएगा पहले कार्य क्या है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कितना बनेगा? 2/3x का पावर 3/2 प्लस अच्छी बात है। अब बताइए 1/√x का क्या बनेगा? ठीक है अरे कुछ मत करिए 1/√x का पावर 1/2 का है नीचे पावर प्लस में ऊपर लग जाएगा x का पावर -1/2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब फार्मूला की जड़ी बूटी क्या लगेगा? नीचे वाला नीचे है कितना? 2 ऊपर लिखिए और नीचे दोनों को जोड़ दो तो -1 + 2 कितना देगा? अब पावर में x का पावर 1/2 2 बताइए तो 2 कष्ट है। अब बताइए रूट को जब पावर 1/2 कसते हैं तो 1/2 को क्या रूट कस सकते कि नहीं कष्ट है? तो 1/√x का जो इंटीग्रेशन बना वो कितना बना? 2√x प्लस बताइए 1/√x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 2√x प्लस वो दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल याद हो जाएगा जी। 2-4 घंटा लगेगा देखिएगा कल से। बताइए 1 बटा कितना है? नहीं बनेगा नीचे ना जी कहाँ लाएंगे? इसके ऊपर लाएंगे ना। जब ऊपर लाएंगे तो नीचे पावर प्लस है ऊपर क्या आ जाएगा? आप बात ये नहीं बनेगा। x का पावर कितना है? माइनस कितना बनेगा? एक जोड़ देंगे x का पावर -1/-1 आ जाएगा। माइनस को पहले तो -1 ऊपर है पावर -1 है नीचे का पावर क्या जाएगा? प्लस तो -1/x प्लस ये आया कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अरे -1 -x का पावर -1/-x तो -1/x का पावर 1 कर सकते हैं। ऊपर पावर माइनस है नीचे तो प्लस और x के पावर 1 को क्या x कर सकते कि नहीं कर सकते? तो आप लोग बताइए 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1/x प्लस दूसरे समझिए। आइए ध्यान से ये बताइए 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कितना होता है? -1/x। अब हम पूछेंगे -1/x का डिफरेंशिएशन तो माइनस बाहर आ जाएगा 1/x का हो जाएगा -1/x माइनस प्लस आ जाएगा 1/x। अब बताइए -1/x का डिफरेंशिएशन कितना आया? -1/x का डिफरेंशिएशन कितना आया? तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? -1/x। ये दूसरा बता दिए और जिसे बताया थे 1/x² है a का ऊपर ले लेंगे तो x का पावर -2 हो जाएगा। रूल कहता है x का पावर n+1 बटा में n+1 और प्लस क्या आता है x का पावर -1 बटा -1 आ जाएगा। एकरा 1 से भाग ये कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एकरा माइनस x का पावर -1 प्लस c का सकते नहीं करते माइनस नीचे माइनस ऊपर कहीं को दिक्कत नहीं। अब ऊपर पावर माइनस में नीचे पावर क्या हो जाएगा? प्लस तो एकरा -1 बटा x का पावर 1 प्लस c कर सकते हैं। अब x के पावर 1 को क्या x कर सकते कि नहीं कर सकते? तो अब बताइए 1/x² का इंटीग्रेशन कितना आ गया? कितना आया? सुबह से हम इतना चिल्ला रहे हैं आप लोग समझ
ये वाला एकरा 1 से भाग दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 10 का हो जाएगा। और माइनस नीचे रखिए, माइनस ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला, तो माइनस ऊपर कर दिए। अब माइनस एक्स का पावर माइनस छोड़ दिए, एकरा लेंगे नीचे, माइनस हटा देगा प्लस, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 को लिख नहीं सकते हैं, तो माइनस 1 एक्स का पावर 1, एक्स के पावर 1 को माइनस 1 बटा एक्स नहीं कर सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर देते दिक्कत हो जाता है नहीं। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत छो में, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब आइए जिस कैटेगरी में आप लोग कम रखे हैं, ई का पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? तो ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन में क्या बनेगा? अगर फलाना भाषा में क्या बोलेंगे? करना अगर बरसात कोई माने मतलब ये सब ना ज्यादा भड़क सुनेगा, जैसे आप लोग के लिए बच्चा सुबह सा कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना? आप बताइए 8 ये बताइए log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? अच्छी बात है, ये कल कुछ करते हैं आप लोग को। log माइनस x का डिफरेंस बताइए। log x का 1/x का 1 माइनस आ जाएगा, लेकिन लगेगा चैन रूल जी, x का स्थान पे क्या है? तो माइनस x का फिर से करेंगे, माइनस तो बाहर आ जाएगा, अब x का डिफरेंस माइनस कर जाएगा 1 बताइए क्या बना? अब जरा बताइए तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे? log x की log माइनस x दोनों बोलेंगे, log x log माइनस x log x log माइनस x, इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा मेरा log mod x। क्या बन जाएगा? ये प्लस वाला यार कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना? तब बताइए 1/x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? log x log माइनस x क्या बनेगा? log mod x। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log mod x प्लस c। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात नहीं करेंगे भी बिल्कुल। एक फॉर्मूला, अब बताइए a का पावर x बटा में log a का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, कर रहे ना? तो log a क्या है? कांस्टेंट। log a क्या है? बटा में बाहर निकल जाएगा, तो 1 बटा में log a, 1 बटा में अभी कौन सा फार्मूला? कौन सा फार्मूला? a का पावर x का क्या होता है? a का पावर x log a से log कट जाएगा, क्या आ जाएगा? तो इसका जब डिफरेंशिएशन e हुआ तो a का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? e कर e अब a कर e, ये ना a का पावर x बटा में log a का जब डिफरेंशिएशन किए तब कितना है? a का पावर x, तो लोग a का पावर x का जब करेंगे इंटीग्रेशन तब कितना आ जाएगा? a का पावर x बटा में log a। अरे पूरा उल्टा देखिएगा, a का पावर x था, यहाँ log a गुना करते, यहाँ log a कहाँ करेंगे? ठीक ना? यहाँ log a क्या था? गुना, यहाँ कितना जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब बताइए ध्यान से 9 में a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a का पावर x बटा में log a प्लस, तो बताइए 2 का पावर x का क्या बनेगा? 2 का पावर x बटा में log 2 बटा में ना जी, ये 2 का पावर log 2 डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो 2 का पावर x का क्या बनेगा? 5 का पावर x क्या बनेगा? 5 का पावर log 7 का पावर से क्या बनेगा? 7 का पावर x log। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया ना। अब कहानी ये चीज हो गया, ये तो हो गया अलजेब्रा, ये क्या हो गया? फिर उनका घर परिवार की चीज है ना जी, वो अच्छे से मानदान करना पड़ता है, क्योंकि गुस्सा आ जाएगा ना। शादी ब्याह में दूसरा ज्यादा अपन में ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? नहीं तो उन्हें पुपा जेल के जिया जेल को साएंगे। अब बताइए ध्यान से कीजिएगा, पहले साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन x का cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लेकिन हमको साइन x चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, cos x का
cos x का डिफरेंशियल कितना होता है? कितना होता है? अगर हम बोलेंगे माइनस cos x का कितना बन जाएगा? तो ई का माइनस बाहर ही निकल जाएगा और cos x का माइनस 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 माइनस। आप बताइए cos x का डिफरेंशियल कितना बना? तो माइनस साइनस का कितना बनेगा? और माइनस cos x का डिफरेंशियल कितना बना? तो साइनस का कितना बनेगा? इसको ले किसको ले? इन जी साइन ना है, हमको माइनस साइन कहीं पूछेगा, हमेशा क्या पूछेगा? साइन। क्या बोलेगा? तो साइन का क्या बन जाएगा? और यही दो में कंफ्यूजन होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइनस का। और साइनस का जब करेंगे इंटीग्रेशन तब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है? लेकिन cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos x का सिर्फ साइन क्या बनेगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। ध्यान से। तो अगर बोला जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन तब आ जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस। उसी प्रकार से अगर बोला जाएगा कोस एक्स का तब कोस एक्स का क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस। देखिएगा पहले वहां था साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स और यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस। वहां था साइन एक्स का डिफरेंशियल आपका माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का था माइनस साइन एक्स, यहाँ कोस क्या है? साइन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना? अब बताइए 12 tan x का डिफरेंशियल क्या होता है? क्या होता है? तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? tan x प्लस आ जाएगा। और बताइए sec x का डिफरेंशियल क्या होता है? तो sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? sec x प्लस c। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए कोट एक्स का, हाँ कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस हो जाएगा। तो बताइए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस कोट एक्स प्लस कोट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब जब यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस क्या आ जाएगा? आ जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अब बताइए कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? तो पहले देखिए कि क्या डिफरेंशिएशन होता है। कोसेक का माइनस नहीं है, माइनस हो जाएगा, की हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब बताइए 16 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स प्लस और माइनस अगर तब क्या बन जाएगा? माइनस साइन इनवर्स भी करते हैं तो फिर कोस इनवर्स एक्स भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए 16 के बाद करते हैं tan इनवर्स क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस और लास्ट सवाल 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। बताइए एक और क्या बनेगा? क्या बनेगा? सेक इनवर्स एक्स और प्लस कुल कैगो फार्मूला कैगो? अब 18 को 2 मिनट ध्यान से देखते तो सुनिएगा पहले x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस और लास्ट बेंच राजन और बगल में दोनों खड़ा होइए, दोनों खड़ा होइए। आप सिर्फ आपको दोनों बोलेंगे, देखते हैं कितना आवाज आपको ऊपर है। x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब आपको नहीं दिख रहा है? आंखों खराब हो गया है? मौन में धारण किया मंगलवार के पूछ के आ रहे बाद बताते थे। अब खड़ा है बोले सब लोग ध्यान सकेगा। x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है?
x का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस पावर में क्या करेंगे? पावर में जो है उससे क्या करेंगे? x का पावर 4 का क्या बनेगा? x का पावर 5 बटा x का पावर 20 का क्या बनेगा? x का पावर माइनस 10 का क्या बनेगा? x का पावर माइनस 21 बटा माइनस बटा माइनस 19 आ गया। अब बताइए 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1 का dx का अरे 1 इंटू 1 का बोलेंगे तब वो x से आएगा, dx का बोलेंगे तब दिख नहीं रहा है, तो बोलो ना देखने के लिए, आप लोग खराब हो गया आप लोग। 1 का इंटीग्रेशन x का dx का और 5 का कितना हो जाएगा? 5 का माइनस 10 का a का x प्लस रूट x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा? रूट x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा? 2/3 का पावर 3/2 प्लस 2/3 का पावर 3/2 प्लस 1/रूट x का क्या बनेगा? 1/रूट x का क्या बनेगा? 2√x प्लस 1/x स्क्वायर का क्या बनेगा? 1/x स्क्वायर का क्या बनेगा? e का पावर s का क्या बनेगा? e का पावर s का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 1/x का क्या बनेगा? 1/x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? a का पावर s का क्या बनेगा? a का पावर s का क्या बनेगा? अब बताइए sin x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? sin x का इंटीग्रेशन और cos x का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का sec x न्यू tan x का sec x न्यू tan x का cos x स्क्वायर x का cos x स्क्वायर x का cos x into cot x का cos x into cot x का माइनस cos x प्लस 1/√1 माइनस x स्क्वायर का 1/√1 माइनस x स्क्वायर का 1/1 प्लस x स्क्वायर का 1/1 प्लस x स्क्वायर का 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 का 1/x√x माइनस 1 का। ध्यान से देख के बताइए एकरा में log x का इंटीग्रेशन कितना है? log x का इंटीग्रेशन log x का tan x का इंटीग्रेशन sec x का इंटीग्रेशन हाँ ठीक खराब है, दोनों का खराब है। देखते तनी sec x लिखा ही ठीक है मैं तो ही सिर्फ कैसा है ये तो sec x tan x नहीं cot x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का तो जो 4 का बचा tan cot cos और sec ये 4 को बताएंगे 7.2 में, ये बनता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। और जो log बचा log का बताएंगे 7.6 में, वो बनेगा बाई पार्ट से। क्या बनेगा? बाई पार्ट से। तार से यहाँ तक कोई दिक्कत है? ध्यान से देखिएगा ना 1 का इंटीग्रेशन 1 का dx का dx का क्या होता है इंटीग्रेशन? dx का क्या होता है? x प्लस ठीक है। अब बताइए रूट x का क्या होता है? रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x का पावर 3/2 प्लस दिक्कत यहाँ तक। अब उसके आगे बताइए आप लोग 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का क्या बनेगा? 1/x स्क्वायर क्या बनेगा? 1/x स्क्वायर क्या बनेगा? माइनस 1/x प्लस वो दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए 5 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 5 का 2 का माइनस 10 का 1/2 का 1/2x प्लस वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। a का पावर x का
का ए का पावर एक्स बटा में log ए प्लस ई का पावर एक्स का ई का पावर से ई का पावर एक्स होना 1 बाय रूट एक्स का 1 बाय रूट एक्स का 2 रूट एक्स प्लस। आप बताइए साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का और कॉस एक्स का कॉस एक्स का। अब बताइए सेक का स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक का स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और सेक एक्स इनटू tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस वो दिक्कत जाता cos एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन cos एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot एक्स प्लस और cos एक्स इनटू cot एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos एक्स प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस या जब कोट में बोलेंगे ना तब माइनस लगा देंगे माइनस कोट इनवर्स। कैसे ध्यान से देखिएगा पहले कोट इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन -1 एक और इंफिनिटी हो जाएगा जी। और अगर हम निकालेंगे माइनस कोट इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स बाइक नहीं है तो एक और 2 को बनेगा tan में प्लस और कोट में बोलेंगे तो tan इनवर्स एक्स नहीं तो माइनस कोट इनवर्स एक्स। इसका जब डिफरेंशिएशन ये आए तो यही ना बनेगा वो दिक्कत क्या था 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस वो दिक्कत क्या था 1 बाय एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वो दिक्कत क्या था सबको याद है फिर घर जाकर 10 शाम को पढ़ लीजिएगा मंत्र ना पीछे लगे पढ़िए मंत्र। अब आते हैं सवाल बनाने के ऊपर कंसेप्ट। इतना याद रखिए अंतिम में जो टूटेगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसी 17-18 में से कोई एगो लगेगा ठीक है। तो ध्यान से पहले कुछ रूल ध्यान से कहानी क्या करता है इंटीग्रेशन है और उधर टर्म है चाहे प्लस चाहे माइनस। अगर जैसे कि डिफरेंशिएशन में था कि डिफरेंशिएशन को एक साथ ही कसते हैं या हर एक टर्म में बांट कर भी किया जा सकता है वही सेम काम है इंटीग्रेशन में आप हर एक टर्म का एक साथ ही कसते हैं या हर एक टर्म को बांट कर भी कर सकते हैं। मतलब इंटीग्रेशन और डिस सबके बाहर भी हो सकता है या तो सबके साथ भी हो सकता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट वो अगर प्लस माइनस में रहेगा तब गुना भाग में नहीं बढ़ता याद रखिएगा। जैसे कि u dx हो जाएगा प्लस माइनस v dx हो जाएगा और प्लस माइनस w और dx वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। दूसरा रूल देखिएगा पहले बताए अगर कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में ये है ना ये कांस्टेंट हो गया ये इंटू एफ हो गया तो अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट किसके स्वरूप कहाँ निकालेंगे इसके निकालेंगे ना वही निकाल देखिए आ जाएगा एफ एक्स और dx आ जाएगा एफ एक्स और dx और प्लस क्या आ जाएगा कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर उसके बाद आप ध्यान रखिएगा अब अगर कांस्टेंट डिवाइड में भी रहेगा 1 बाई के इंटू एफ एक्स और dx तो बताइए तभी कांस्टेंट कहाँ निकालेगा मतलब 1 बाई के बाहर आ जाएगा और ई आ जाएगा एफ एक्स और dx कोई दिक्कत यहाँ तक। 3 रूल्स दिखाए ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रेशन करने का अर्थ है कि अगर बहुत सा लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट एक्स प्लस ऐसे लिखा हुआ 1 में तो सब का साथ में कर सकते हैं इंटीग्रेशन या सब का अलग अलग भी कर सकते हैं उससे कभी कोई दिक्कत नहीं चाहे प्लस हो जाए चाहे माइनस। पहला चीज। दूसरा चीज है कि कोई भी कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में कहाँ निकालेगा बाहर। तीसरा चीज है कोई भी कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ डिवाइड है तभी कहाँ निकालेगा बाहर। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इन्हीं 3 चीज। अब आते थोड़ा सा एग्जाम्पल अच्छा समझिएगा। एक्सरसाइज 3 खुद बनाकर आप लोग करना होगा और सब का सब बनेगा एक्सरसाइज में ध्यान से। सबसे पहले आसान सवाल बनेगा x का पावर 5 है जी कौन सा फॉर्मूला में x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस
x का पावर 6 बटा 6 प्लस और ये बात यहाँ तक क्लियर है। बताओ क्या करना है, कुछ नहीं उतना ही छोड़ना उसको, कांस्टेंट थोड़ी मालूम को नहीं मालूम था तो हमेशा सी लगा छोड़ देना है, 10 का 10 कुछ नहीं करना है। अब बताइए बन जाएगा ना, सही बताइए ठीक है। कौन सा फार्मूला मिलेगा एक्स के पावर में, तो रूट का दिखा दिया है रूट एक्स मिल जाएगा। इसको पहले पावर वाला में चेंज करेंगे 5 मिनट सीखे थे, ध्यान से कीजिएगा पहले। जैसे कि अगर रूट ए होता था तो ए का पावर 1/2 था, तो यहाँ पे कुछ कितना था 2, ए का पावर कुछ कितना था 1, ये ए का पावर 1/2, यहाँ वाला ऊपर और यहाँ वाला नीचे। उसी प्रकार से क्यूब रूट सीखे थे आप लोग, यहाँ पावर कुछ कितना था 1, अब ए का पावर 1/3 कहते हैं, तो यहाँ से का फॉर्मूला निकलता है ए का पावर n और कहता है n, ई वाला ऊपर आएगा ए का पावर n बटा n। पहले पावर में चेंज करेंगे तो ध्यान से कीजिएगा, पहले एकरा जब चेंज करेंगे तो यहाँ कितना है माइनस, यहाँ कितना है x का पावर -2/3 बन जाएगा। अब बताइए फार्मूला में आया कि नहीं आया, कौन सा फार्मूला x का पावर, तो फार्मूला लगा के जड़ी बूटी लगा याद है, नीचे वाला नीचे कितना है ऊपर 3 और नीचे दोनों को 3 -2 + 3 + 1 ना जी, तो 3/3 क्या प्लट में देंगे x का पावर 1/3 प्लस को दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब आगे ध्यान से देखेंगे, बहुत सवाल बता रहा बहुत। थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, शाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सेफ जगह हमारे जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट दीजिएगा ना जरा। हाँ बिल्कुल हम अपना मौजूद दे देंगे, एक में दीजिएगा, ठीक है बात नहीं करेंगे। x² - 2x + 5e का पावर x - 1/x होता टर्म है ना। इसका करना इंटीग्रेशन दो तरीके से, या तो इंटीग्रेशन को हर एक टर्म में बांट कर सकते हैं या सब एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक को बताते बांट कर बाकी तो सब साथ ही करेंगे, जानिए रहे पहला बांटे एक स्टेप पहले एक्स्ट्रा ले जाएगी जी, नहीं ना आराम से करा। हम लोग क्या करेंगे बांट x² के साथ भी इंटीग्रेशन का साइन और dx, याद रखिएगा इंटीग्रेशन का साइन और dx लगा हुआ है तबे होगा इंटीग्रेशन, ये तो खाली ऐसे छोड़ दिए x² और dx इंटीग्रेशन हो जाएगा नहीं, बहुत ऐसा करते हैं ठीक है ना। पहले सोलो में लिखा था इंटीग्रेट, याद है ना डिफरेंशिएशन में क्या किया था लोग d/dx नहीं लगाते थे, माइनस यहाँ 2 कांस्टेंट का निकलेगा बाहर x dx आ जाएगा, 5 से बाहर निकलेगा e का पावर x dx -1/x और dx। अब बताइए हर एक टर्म में इंटीग्रेशन बांट दिए, तो देखिए तो क्या हर एक टर्म का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है लगाए। चलिए स्टार्ट करते तो x² का कौन सा फॉर्मूला, x का पावर फॉर्मूला क्या कहता है पावर में बटा में पावर में कितना एक जोड़ कितना लेगा x का पावर 3 ठीक है, एकड़ सी एकड़ सी एकड़ सी एकड़ सी बाहुत से हो जाएगा, तो C1 + C2 + C3 + C3 बहुत सारा कांस्टेंट को जोड़ेंगे या कांस्टेंट को घटाएंगे तो कांस्टेंट नहीं मिलेगा जी, तो इतना सब न लेकर लास्ट में खाली क्यों क्या लगा देंगे कोई दिक्कत यहाँ तक इधर इसे कौन मत देंगे सिर्फ लास्ट में सी को लगा दीजिए कोई दिक्कत। अब बताइए -2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x का करेंगे x का पावर है कितना कितना है 1 जोड़ देंगे जी, x का पावर 2/2 आ जाएगा +5 बाहर हो जाएगा, e का पावर x का इंटीग्रेशन तो लेफ्ट ना जी यस का तो -1/x है 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस 2 से 2 कट जाएगा आ जाएगा x³
3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ई का पावर एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक? या इसको चाहते तो एक लाइन में बनता, डायरेक्टली बनता। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 कस देते, ठीक है, माइनस 2 बार एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 कस देते, 5 बाहर जाएगा ई का 5 तो ई का पावर एक्स और 1 रेस्ट का क्या जाएगा लॉग मॉड। मतलब इंटीग्रेशन सब में नहीं बांटते तो कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे आप ध्यान रखिएगा एग्जांपल नंबर 4 वो साइन माइनस 2 इंटू 5 का पावर एक्स माइनस दिया हुआ है, कर सकते फॉर्मूला में? क्या ये बताइए, पहले ध्यान से देखिएगा, जब हर एक टर्म का साथे करते हैं ना तो पहले फोकस करिए कि हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 4 सारे 4 बाहर आ जाएगा, साइन हो जाएगा, 2 बाहर माइनस 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, अब 5 का पावर एक्स ए का पावर एक्स चला जाएगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 6 में 6 बार x का 1 हो जाएगा, x का डिफरेंस हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा और 1 का तो हो जाएगा जी। तो ध्यान से देखिए, जब सबका कर लेंगे तभी सबका साथे करेंगे। अगर सबका नहीं होगा ना तो जिस टर्म का नहीं कर पाए उसको सोल्व करके उसको फॉर्म में लाइए, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाइए और तब सबका साथे करिए। अब ध्यान से देखिएगा, पहले करेंगे 4 साइनस है ना, 4 क्या है कहाँ निकलेगा साइनस का इंटीग्रेशन माइनस बाहर निकल जाएगा, -4 भाग नहीं हुआ तो -2 बाहर निकल जाएगा। ये 5 का पावर एक्स नहीं है, कौन सा फार्मूला में a का पावर एक्स क्या कहता है, a का पावर एक्स बटा log आ जाएगा, माइनस रूट एक्स है कि नहीं है, रूट एक्स का क्या होता है 6 हो जाएगा, x का क्या बनेगा x का स्क्वायर बाई 2 और 1 का x और प्लस 2 से काट से कोई दिक्कत क्लियर यहाँ तक है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? आपके पास 4 सवाल दिए हैं, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, e का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन और c का स्क्वायर 7 माइनस 4 का इंटीग्रेशन। ध्यान से करना कैसे है, इसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन, बट एक चीज प्रॉब्लम इसमें है। प्रॉब्लम क्या, ध्यान से सुनिएगा पहले। हम लोग जो इंटीग्रेशन सीखे वो किसका सीखे, साइन एक्स, किसका सीखे देखिए यहाँ x का स्थान पे क्या है, हम लोग सीखे e का पावर x का, लेकिन x का स्थान पे क्या है, हम लोग सीखे x का पावर n का, लेकिन x का स्थान पे क्या है, हम लोग सीखे c का स्क्वायर x का, लेकिन x का स्थान पे क्या है, यहाँ पर भी x का स्थान पे दूसरा फंक्शन है कि फंक्शन है। तो डिफरेंशियल में था कि अगर x का स्थान पे दूसरा फंक्शन आता है वो क्या चैन रूल से बनाते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में कल बताया था कि इंटीग्रेशन का चैन रूल नहीं। एक चीज होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन भी लेट करने वाला मेथड होता है जो 7.2 में है, इसका एक गोली भी 7.2 में है, लेकिन सवाल इसका दिया है 7.1 में। इसका जो कंसेप्ट है, जो जड़ी बूटी है वो भी हम बता दे रहे हैं, बाकी लेट करने के मेथड से 7.2 में हम लोग पढ़ ही लेंगे, समझ गए पहले। तो ध्यान से कंसेप्ट सुनिएगा पहले क्या कहानी है। ये बताइए एक्स का स्थान पे कितना है, 2x है ना, एक्स का स्थान पे चेंज होने के बाद भी x का पावर है कितना, कितना है, और x का पावर 1 रहता है तो एक रैखिक की जो घात की त्रिघात क्या कहते हैं, रैखिक मतलब लिनियर में कहते हैं। यहाँ देखिए x का स्थान पे चेंज है लेकिन है कितना -x, तो x का स्थान पे -x है, यह लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। यहाँ भी देखिए x का स्थान पे x प्लस b है, तो x का पावर 1 है कि नहीं है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है कि नहीं है। मतलब अगर परिवर्तन हो रहा है और किस रूप से, लीनियरली मतलब रैखिक रूप से, याद सुनिए पहले, अगर x का स्थान पे परिवर्तन है और परिवर्तन होना चाहिए रैखिक रूप से, मतलब परिवर्तन होगा, गुना कुछ भी ऐसे कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन x का पावर कितना होना चाहिए 1, कितना होना चाहिए 1। और रैखिक रूप का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या तो x का है लीजिए x, या तो कर लीजिए x प्लस b, या तो x या तो x प्लस b। x का पावर 1 यहाँ पर भी है और x का पावर 1 यहाँ पर है कि नहीं है, दोनों लीनियर है कि नहीं लीनियर है। तो जब आपका x का स्थान पे रैखिक रूप से बंद करवा दीजिए सर, बंद कर दीजिए आप थोड़ी देर।
बेच गिरा देता उसका हाथ जो चल रहा है। चलिए खिड़की अगर खोल दिया जगह हुआ है, ठीक है। अब तो ध्यान से देखिएगा पहले। तो अगर एक्स का स्थान पे लिनियरी मतलब रैखिक रूप से परिवर्तन होगा तो जड़ी बूटी क्या करता है, क्वेश्चन पहले जिस फार्मूला होगा उसका इंट से कर लेंगे, लेकिन इंट से करने के बाद जो एक्स का गुणांक होगा, एक्स का गुणांक कहाँ से, एक्स गुणांक जो भी होगा उससे हमेशा क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्या लगाएंगे, भाग। डिफरेंशियल में गुना होता, यहाँ क्या होगा, भाग। डिफरेंशियल में तो सीखे थे, इसलिए कि अगर हम लोग को साइन टू बेस का करना था तो साइन टू बेस का करते तो साइन टू बेस का कोस बेस होता था, और टू बेस का फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन तो 2 into 1 होता था, नहीं होता। यहाँ गुना में गया, यहाँ कहाँ देगा, भाग। मतलब कहने करते हैं क्वेश्चन पहले जो फॉर्मूला होगा वो कर लगा देंगे इंटीग्रेशन। अब अगर एक्स का स्थान पर लीनियर रूप से रैखिक रूप से परिवर्तन है तो एक्स के गुणांक से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। लेकिन अगर एक्स का पावर 1 से अधिक है, यहाँ पे 2 दे देगा, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 4, तब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल अभी नहीं है। पहला चीज बता दे, समझ गए पहले। तो पहले लीनियर रूप से होना चाहिए। अब बताइए ये लीनियर रूप से है ना, तो इस कौन से फॉर्मूले में जा रहा है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, तो साइन 2x का माइनस कॉस 2x। अब कर तो दिए, लेकिन x का स्थान पे कितना है, x का स्थान पे तो x का गुणांक से भाग लगाएंगे ना, x का गुणांक है कितना, 2, तो बटा में 2 प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए e का पावर माइनस एक्स है कि नहीं है, e का पावर ये कौन सा फार्मूला में है, e का पावर, तो e का पावर x, लेकिन x का स्थान पे क्या है, लीनियर रूप से रैखिक रूप से परिवर्तन है कि नहीं है, रैखिक रूप से जब कोई परिवर्तन रहेगा x के गुणांक से भाग लगाएंगे, x का गुणांक है कितना, कितना है, -1, माइनस में ना जी, तो -1 प्लस ये माइनस e का पावर माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ देखिएगा ax प्लस बी का पावर 2 है ना, ये कौन सा फार्मूला में जा रहा है, x का पावर n, x का पावर, लेकिन x का स्थान पे लीनियर रैखिक रूप से परिवर्तन है कि नहीं परिवर्तन है, तब पहले तो फार्मूला अलग करेंगे। x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या कहता है, पावर में एक जोड़ेंगे और जो है उसे तो 2 है जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 3, तो x प्लस बी का पावर 3 और बटा में 3 आ जाएगा। अब बताइए इसका तो कर दिए, लेकिन x का स्थान पे था कितना, x प्लस बी है ना, तो जड़ी बूटी कहता है x के गुणांक से भाग लगाएंगे, एकरा में x का गुणांक है कितना, a से भाग लगा दिया प्लस, कोई दिक्कत है तक एकरा करेंगे कि कौन सा फार्मूला में जा रहा है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर से क्या होता है, tan, तो tan आ जाएगा 7 - 4x, बशर्ते एक्स का स्थान पे 7 - 4x है ना, और x का गुना कितना है, कितना है, तो बटा में -4 प्लस ई वाला 16 हिस्सा एग्जाम में 1 नंबर का आया हुआ है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में। हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक बन जाएगा, क्लियर है ना। तो इसको लिखने से पहले जड़ी बूटी लिखिए, फिर बात समझ तो भुला दीजिएगा, तो बोलने में सबसे ज्यादा माहिर है। ठीक है, देखिए जड़ी बूटी ना सबसे महत्वपूर्ण चीज डाइजल ये, देखिए अगर x के स्थान पर, अगर x के स्थान पर जो बोल उसको लिखिए, अगर x के स्थान पर रैखिक रूप, अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ax या ax प्लस बी, ब्रैकेट में लिखिएगा ना, ax या ax प्लस बी, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। अगर x का स्थान पर रैखिक रूप मतलब x या ax प्लस बी के रूप में हो,
क्या सुनिएगा पहले, अगर x के स्थान पर रैखिक रूप x प्लस एक्स प्लस बी के रूप में हो तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद x के गुणांक से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद x के गुणांक से भाग लगाते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए साफ साफ। अगर x का स्थान पर रैखिक रूप से मतलब x या x प्लस b के रूप में परिवर्तन हो या रूप में हो तो इंटीग्रेशन का पहले फॉर्मूला लगाएंगे और लगाने के बाद x के गुणा से क्या करेंगे भाग। इस लिखेगा, इस साइनस में था ना तो साइनस का माइनस cos x और x का स्थान में कितना था 2x, x गुना से भाग लगा दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। यहाँ लिखिएगा e का पावर माइनस से एकर करेंगे तो लिखिएगा e का पावर माइनस लेकिन x का स्थान पे माइनस से नहीं है तो x का गुना कितना था -1 बटा -1 प्लस आ जाएगा। फिर आगे लिखिएगा x प्लस b का होल स्क्वायर नहीं है, x का पावर n हो जाएगा, x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 पावर में जोड़ेंगे और जो है उससे भाग लगाएंगे, लगा दिए, दूर था 3/3 और x का गुना कितना था a से भाग लगा दिए, से का स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा tan x में जाएगा, बस x का स्थान पे था 7 - 4x तो x का गुना से भाग लगाएंगे, x का गुना कितना था -4 तो बटा -4 प्लस c, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे ध्यान से देखिए, ध्यान से कीजिएगा पहले इसका करना इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यू टू भी जब तक वो सबको टर्म में नहीं दिया गया ना तब तक वो सिंप्लीफाई करके सिंगल टर्म बना लीजिए, सिंगल टर्म में तो एक एक्स बहरी है ना एक्स गुना कर सकते हैं, गुना में तो गुना करेंगे, बटा में रहेगा तो बांट देंगे या तो डिवाइड लगा लेंगे, ठीक है, बटा में तो बांट देंगे, गुना में तो गुना कर देंगे। और होल स्क्वायर होल क्यों मरेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर समझ जानते हैं ना। और ऐसे दे देगा √x माइनस √x का होल स्क्वायर तो 1/√x तो ये नहीं बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले फार्मूला में तोड़कर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे और तब वहां से क्या करेंगे इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ध्यान से लिखिएगा पहले ये तरह क्या हम x का गुना कर सकते हैं, x गुना कर सकते हैं और एग्जाम्पल नंबर 6 आ जाएगा x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस, इन दोनों को सॉल्व बनाइएगा।